नमस्कार, पांच की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज बात उस सियासी भूचाल की जिसने देश की राजनीति के सबसे नए और सबसे तेजी से उभरते सितारे यानी आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जिस चेहरे को अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार कहा जाता था, जिसे पार्टी का चाणक्य माना जाता था, आज उसी राघव चड्ढा ने केजरीवाल के सियासी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, यह दिल्ली की सत्ता के गलियारों में हुआ वो तख्ता पलट है जिसकी कल्पना शायद खुद अरविंद केजरीवाल ने भी शायद ही की होगी। राघव चड्ढा अकेले नहीं गए, अपने साथ राज्यसभा सांसदों का वो जादुई आंकड़ा लेकर गए जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून की 10वीं अनुसूची को भी बेअसर कर देता है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरोप गंभीर है, भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद और वो आदर्श जिनसे भटकने का दावा आज पार्टी के अपने ही नेता कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से ऑपरेशन लोटस बता रही है। संजय सिंह कह रहे हैं यह पंजाब के साथ गद्दारी है, यह लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ऑपरेशन झाड़ू है या ऑपरेशन लोटस? क्या अरविंद केजरीवाल का कोर ग्रुप अब ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा का यह कदम आपके वजूद के अंत की शुरुआत है? दिल्ली की सियासत में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं की थी। जिस राघव चड्ढा को आपका चाणक्य कहा जाता था, जिस राघव ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक पार्टी की जड़ें जमाने के लिए अपना खून पसीना एक किया, आज उसी राघव ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघव ने वो कह दिया जिसने आपके वजूद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। राघव का ये कदम सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि ऑपरेशन झाड़ू है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अगर 2/3 सांसद एक साथ टूटते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। राघव ने इसी कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल कर आपके पैर उखाड़ दिए हैं। राघव का आरोप है कि पार्टी अब भ्रष्टाचार और व्यक्तिवाद के दलदल में फंस चुकी है। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए अंत की शुरुआत है? क्या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी इस झटके को झेल पाएगी? बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है क्योंकि उसने सीधे केजरीवाल के कोर ग्रुप में सेंध लगाई है। राघव चड्ढा का जाना आपके लिए सिर्फ एक सांसद का जाना नहीं बल्कि पार्टी के भरोसे का टूटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पूरे मामले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा वो भी जरा सुनाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। तो देखिए, अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।
और यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब की छवि को खराब करने की कोशिश ऑपरेशन लोटस चलाकर किया जा रहा है। इसी पर आज हम 5 की पड़ताल करेंगे, क्योंकि मुश्किल में है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा है, लेकिन फिलहाल 2 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी के, और साथ ही निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुभेंदु जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। सवाल मेरा इसलिए क्योंकि आरोप लगने शुरू हो गए कि आपने पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश की, आप ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। क्या है शुभेंदु जी, बता दीजिए। अब ये ऑपरेशन लोटस है कि ऑपरेशन झाड़ू, ये सोचना पड़ेगा। ऑपरेशन झाड़ू लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इसमें उन्हीं के लोग जो कभी जुड़े थे भारत की सेवा करने के लिए, एक नए आंदोलन से जन्मी पार्टी थी, और इस आंदोलन से जन्मी पार्टी कुछ नया कर गुजरने के लिए तैयार थी। अन्ना के आंदोलन में धीरे धीरे उसके फाउंडर्स मेंबर्स में लोग छोड़ते गए। आपने योगेंद्र यादव से लेके अन्ना के आंदोलन से जुड़े हुए जितने लोग थे, कुमार विश्वास और सभी लोग, और अब राघव चड्ढा भी। तो जो लोग एक विचारधारा से जुड़े थे, अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़े थे, उनकी मासूमियत से जुड़े थे, उनकी ईमानदारी से जुड़े थे, जब उन्होंने ये देखा कि ये ना ही मासूम हैं, ना ही ईमानदार हैं, ना ही आम आदमी हैं, तो उनका मोह खत्म हुआ और उन्होंने अपने ही घर में झाड़ू लगाई है। इसलिए इसको ऑपरेशन लोटस ना कह के ऑपरेशन झाड़ू कहना चाहिए। उन्होंने तय किया कि अब आम आदमी नितिन नवीन, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। नितिन नवीन बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं, मुख्यालय, क्योंकि 5 बजे का वक्त। अब थोड़ी देर में मुलाकात भी होनी है, क्योंकि ये सांसद जो हैं जिन्होंने ऐलान किया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे, राज्यसभा सांसद, वो नितिन नवीन से मुलाकात करके औपचारिकताएं पूरी करेंगे। शुभेंदु जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें बहुत जरूरी है जो हम जनता को दिखा भी रहे हैं, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। निरंजन जी, आपके पास आ रहा हूं। सुबह गुड न्यूज मिला था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कहा गया कि मुझे जो घर छोड़ना पड़ा था वो घर मुझे मिल रहा है और मैं उसमें शिफ्ट हो रहा हूं। लेकिन शाम में देखिए लोग इनकी पार्टी के इनका घर छोड़कर चले गए। देखिए अनूप जी, मेरा यह मानना है कि इस चीज को अगर मैं 3 पहलुओं में बात करूं तो पहली बात तो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करूं तो आप ये मान के चलिए जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति बदलने आए थे, देश के अंदर राजनीतिक संस्कृति बदलने आए थे और नए प्रकार की राजनीति करने आए थे। आज सर्वत्र इस चीज की चर्चा है कि वो जो राजनीति बदलने आए थे, राजनीति ने उनको बदल दिया। और रही बात, मैंने ये बात इसलिए कही कि जो बोओगे वो काटेंगे, वो इसलिए कही थी कि किस तरीके से अन्ना आंदोलन से ये पार्टी उपजी और इस पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन कौन थे। अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के उस संस्थापक सदस्यों के अंदर एक घटक थे, यानी कि एक वहां पे समझ लीजिए एक सदस्य थे। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने, चाहे हम शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और पता नहीं कितने कितने किरण बेदी, और जितने आप ये मान के चलिए कि जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति के आड़े आता चला गया, वो उनको सबको सह सम्मान या सह अपमान, उनको सबको बाहर करते चले गए। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं से पीछे हट गया वो तो उस सम्मानित रूप से विदा हो गया, लेकिन कईयों को तो कंधे के ऊपर बाहर जाना पड़ा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस चीज को सब भली भांति समझते हैं कि राजनीति का सही मंत्र क्या है। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए, जो एक हमने वो भारतीय जनता पार्टी देखी थी, अटल जी अडवाणी जी वाली पार्टी, जिसको कहा जाता था कि पार्टी विद डिफरेंस। लेकिन आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेसीकरण हम होते हुए देख रहे हैं, आज वास्तविकता ये है कि मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का जो पारिश्रमिक, यानी कि जो धरातल के ऊपर श्रम करता है, वो कार्यकर्ता ये सोचने पे मजबूर होगा कि क्या हम केवल झंडे डंडे दरी बिछाने या लोगों के साथ लोगों को समझाने और लोगों को बूथ तक लाने के लिए हम कार्य करते हैं। क्योंकि भाई जब राज्यसभा तथा तमाम पदों के ऊपर बाहर से आए हुए जो आयातित लोग हैं,
वो काबिज हो जाएंगे। तो पार्टी का जो आम कैडर है, पहले एक चीज की धारणा थी अनूप जी कि भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी की मूल संस्कृति से, यानी कि आरएसएस की विचारधारा से जो पक के उस भट्टी से निकलता है, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पदों पे या यूं कहें कि संवैधानिक पदों पे ऐसे ही लोगों को, लेकिन ये तो बदल गया। आपने देखा, एक दो नहीं, कई ऐसे उदाहरण है, मुख्यमंत्री तक बनाए गए। कांग्रेसीकरण भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से हो गया। और रही बात, आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को यह भी समझना चाहिए कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के इसका परचम बुलंद करने की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल स्वार्थ और केवल अपने फायदे के साथी हैं। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं राजनीतिक शीर्ष से अगर फिसलती हुई दिखी, तो सबसे पहले इस जहाज के अंदर कूद करके भगने वाले भी यही मिलेंगे आपको। क्योंकि वास्तविकता ये है अनूप जी, जो आदमी विचारधारा से आता है, जो आदमी विचारधारा से जुड़ता है, वो आप ये समझ लीजिए कि जब 2 सदस्यों वाली पार्टी थी, तब भी वो टक्कर ले रहा था, तब भी वो विषम परिस्थितियों के अंदर पार्टी को जिंदा रखे हुए था। लेकिन जैसे ही ये राजनीति के अंदर हमने देखा है, कांग्रेस की आज इतनी दुर्गति क्यों है, आज ये मैं वापस आऊंगा, यही तो कारण है। रंजन जी वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। शुभेंदु जी आपके पास आता हूं। शुभेंदु जी, मैंने अभी जिक्र किया, सुबह सुबह एक गुड न्यूज दी थी अरविंद केजरीवाल में कि भाई मैं पार्टी का संयोजक, केंद्रीय संयोजक हूं, इसकी वजह से मुझे एक जो केंद्र सरकार की तरफ से घर मिल रहा है उसमें आज शिफ्ट हो रहा हूं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भाई उनके घर को खाली कर दिया, बीजेपी के लोगों ने खाली कर दिया, बीजेपी अपना घर भर रही है। देखिए, उनके कई घर हैं। शीश महल तो उनके हाथ से चला गया, दिल्ली वाला, तब उन्होंने शीश महल 2 चंडीगढ़ में बनाया। कब तक है वो भी नहीं मालूम है। ये तो आज शुरुआत है जो मैं आपको कह रहा हूं। देखिए कल और परसों में आने वाले समय में पंजाब में क्या होता है। मतलब आपको पता है कि कुछ और बड़ा होने वाला, शुभेंदु जी? मेरे को तो ऐसी आशंका है कि पंजाब और दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाला है। नहीं, 10 में तो 7 का तो लग रहा है ऐसा कि भाई ठीक है, जो लिस्ट गिना रहे थे, लेकिन अकेले संजय सिंह दिख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके मायने क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 लोग नहीं आए हैं, और वो क्यों नहीं आए हैं ये भी बताएंगे, समय आने पर पता चलेगा उनका विषय भी। और उसके अलावा जैसे कल दिल्ली में मेयर के लिए नॉमिनेशन का लास्ट डे था अनूप जी, और केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने लगभग 100 वोट होने के बावजूद भी, सीटें होने के बावजूद भी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, क्योंकि उनको मालूम था कि एक बड़ा तबका अचानक छोड़ देगा। उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपना चुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। हमको ये था कि यदि कोई चुनाव में खड़ा होता है तो वोटिंग होगी। और मतलब ये सब कुछ पहले से तय था, सब कुछ अंदेशा था सबको। हाँ, अंदेशा तो हो ही रहा था, सबको लग रहा था कि ऐसे ही कुछ होगा। और साथ में फिर हमको ये भी लग रहा है कि पंजाब में भी एक बहुत जो विधायक हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा खींचतान लग रही है, जो हमको खबरें मिलती हैं, इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हो सकता है कि जल्द आप ये भी देखें कि पंजाब का एक बड़ा तबका। मैं वापस आऊंगा शुभेंदु जी। यश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यश जी, और साथ ही अतुल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चलिए, शुभम जी भी जुड़ गए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के शुभम त्रिपाठी जी। शुभम जी आपके पास ही आ रहा हूं। शुभम जी, क्या हो गया? सुबह नए घर में शिफ्ट कर गए हैं केजरीवाल जी, शाम में घर खाली हो गया उनका। अभी कह रहे 7 लोग हैं, लेकिन सोर्स कह रहे कि 9 हो जाएगा ये संख्या है, जो 10 आपके सांसद उनमें से, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या हो गया शुभम जी? देखिए अनूप जी, नमस्कार। सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें कि आखिर इतने दिनों से राघव चड्ढा जी क्यों लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से प्रभावित हो अथवा दूसरे कारणों से प्रभावित हो। आज राघव चड्ढा बात कर रहे हैं कि राइट मैन रॉन्ग पार्टी। अरे राघव जी, राइट मैन को भी ब्राइट करने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हैं, और जाहिर सी बात एक बहुत बड़ा धक्का है आम आदमी पार्टी के लिए कि इतने बड़े जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने अगर ऐसा सोचा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, जैसा कि अभी हमारे पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने कहा भी था कि पंजाबियों के साथ गद्दारी करने का काम इन लोगों ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी नाकाम होगी, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव पंजाब के चुनाव हैं, जिसके तहत ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया जा रहा है। ये पूरा षड्यंत्र।
नहीं, ये तो कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई अभी तो सिर्फ सांसद आए हैं, विधायकों का भी आना बाकी है, अभी ये भी कहा जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, आम आदमी पार्टी की नीति के साथ खड़ा है, काम की राजनीति के साथ खड़ा है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है जो कि शुभम जी, आप कह रहे हैं खड़ा है आम आदमी का एक एक पार्टी कार्यकर्ता, भाई सब छोड़ते जा रहे हैं, आपके पुराने सहयोगी छोड़ रहे हैं, अब नए नए जो लोग थे वो जिनको आप अपना दाहिना हाथ कहते थे, छोटा भाई जिनको माना जाता था, वो छोड़ रहे हैं। कौन खड़ा है, बस ये बता दीजिए। देखिए, जो लोग छोड़ रहे हैं वो महत्वाकांक्षी लोग हैं और जो लोग खड़े हैं वो सच्चे कट्टर ईमानदार लोग हैं जो आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास, यश के पास जाता हूं, प्रवक्ता कांग्रेस के। यश, आपको क्या लगता है ये जो कुछ हो रहा है? चलिए, हम ये मान सकते हैं कि राघव चड्ढा बहुत दिन से ऐसे थे, लग रहा था कि उनका बीजेपी में जाना है, अशोक मित्तल से लेकर हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, इन तमाम लोगों का नाम आ रहा है, ये क्या हो रहा है? अनूप जी, मैं सिर्फ आपका मान रखते हुए इतना बोल देता हूं कि ये देखी दिखाई स्क्रिप्ट है, ये हम पहले कई बार देख चुके हैं, ये ड्रामा चलता आ रहा है, पुराना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं जो मैंने अभी कही, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है कि आम आदमी पार्टी के सांसद भाजपा में जाएं या कहीं जाके भजिया तलें। हमारे सवाल है कि अभी देश में बहुत बड़ी उथल पुथल थोड़ी देर पहले हुई है, आरएसएस से जुड़े हुए एक व्यक्ति के स्टेटमेंट्स आए हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक फॉर्मर यूएस एम्बेसडर ने एक बात बोली है जो किसी भी भारतीय के लिए स्वीकार्य नहीं है। हमें हमारे प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, इस सरकार से जवाब चाहिए। वो जवाब नहीं दे सकते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए इस तरह का कुछ भी ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर चल रहा है। इस समय हर भारतीय को यह जवाब चाहिए कि कैसे एक अमेरिकन सिटीजन की हिम्मत हुई हमारे हिंदुस्तान के बारे में बात करने की। उसके अलावा हम किसी भी बारे में सोच नहीं रहे इस समय। अनूप जी, बिल्कुल, यदि मैं वो वीडियो चला सकता तो जरूर चलाता, लेकिन मैं उन शब्दों को सुनना भी पसंद नहीं करता हूं जो एक अमेरिकी फॉर्मर एम्बेसडर ने बड़ी बेशर्मी से बोला है हार्वर्ड में खड़े होकर। उसकी कैसे हिम्मत हुई, जबकि हमने एक जमाने में उसके मुंह पे उसके सातवें बेड़े को लौटाया था। आज हम इस स्थिति में हैं, हमें प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए। चलिए, मैं वापस आऊंगा। यश, मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल, मुझे पता है कि आप पश्चिम बंगाल में हैं, खेला होवे तो हम पश्चिम बंगाल में कह रहे थे। अतुल, खेला तो दिल्ली में हो गया, पंजाब को लेकर हो गया। देखिए अनूप, राजनीति में कहीं भी कुछ भी संभव है। जब राजनीति में लग रहा होता है कि ऊंट दूसरी करवट बैठने वाला होता है, यकायक चौंकाते हुए दूसरी तरफ बैठ जाता है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप अगर पिछले कुछ घटनाक्रम देखेंगे तो कई बार ऐसा हो चुका है। आप याद करिए, महाराष्ट्र में 4 बजे सुबह शपथ दिला दी जाती है सीएम को। बिल्कुल, तो भारत देश का गणराज्य या कुछ भी हो सकता है ना। तो अब आते हैं दूसरा जो खेला वाली बात है। देखिए, ये असंतोष तो शुरुआत से दिख रहा था, और आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका ये फेलियर है। वो फेलियर इसलिए है कि एक बड़े पैमाने पर अगर आपके 10 में से 9 सांसद या 7 सांसद आपसे असंतुष्ट हैं और आपको ये पता नहीं लग पाता है, तो राजनीति में फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी आप क्या देख रहे हैं। फिर ये चीज आ जाती है कि जो अक्सर आरोप लगते हैं, जो चाहे वो स्वाति मालीवाल ने लगाए, उसके बाद राघव चड्ढा ने लगाए, फिर ये आरोपों को इनको बल मिल जाता है। बल ये मिल जाता है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो चुनिंदा लोगों के अलावा किसी दूसरे को सुनना नहीं चाहती। एक तो फैक्टर ये है इसका। दूसरा फैक्टर ये है, ये जो घटनाक्रम है अनूप, इस घटनाक्रम के बाद राजनीति में जो नए लोग हैं, जो युवा नेतृत्व है या जो कर्मठ लोग हैं, उनको मौका देने से कोई भी जो दल है वो थोड़ा सा सोचेगा, संकोच करेगा। और संकोच इसलिए करेगा कि देखिए, जो आम आदमी पार्टी ने जिन चेहरों को संसद तक पहुंचाया, तो जाहिर सी बात है एक भरोसे के बाद ही लाए गए, और ये जो भरोसा एकदम से ध्वस्त हुआ। लेकिन ये भरोसा तुरंत तो नहीं टूटा होगा अतुल, इसके पीछे भी कहानी बहुत लंबी होगी। बहुत आपने देखा कि हम सदन में कैसे राघव चड्ढा सवाल उठा रहे थे, आम लोगों से, जनहित से जुड़े सवाल। शायद ऐसा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वही सही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अतुल, वापस आएंगे, मैं निरंजन जी के पास आ रहा हूं। निरंजन जी, आपको क्या लग रहा है अब स्थिति क्या होने वाली है? क्योंकि यहां 7 सांसदों की बात कही जा रही है। मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी कह रहे थे कि नहीं, मुझे लग रहा है 9 होगा, अकेले संजय सिंह बचेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या हम यह भी मान लें कि अगला नंबर विधायकों का है?
देखिए अनूप जी, निश्चित रूप से राजनीति के अंदर और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसके अंदर कुछ भी संभव है। उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि जब हम इस चीज को देखते हैं कि 10 दिन पहले एक सांसद के घरों के ठिकानों के ऊपर ईडी की रेड होती है और 10 दिन बाद में वो सांसद भारतीय जनता पार्टी अशोक मित्तल, अशोक मित्तल, मतलब मैं एक ही अशोक मित्तल थोड़ी है अनूप जी, बहुत सारे नाम गिना सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से मैं कई बार कहता हूं, मेरी बात बहुत लोगों को अरुचिकर लगती है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और जनता ने उसको आत्मसात किया था। आज कहीं ना कहीं जनता उस भ्रष्टाचार के मुद्दे से इसीलिए अनिच्छुक हो गई। आज इसीलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर तमाम राजनीतिक दल एक ही कैटेगरी में आकर के खड़े हो गए। उसके अंदर चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें, चाहे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें, तो ये जो विश्वसनीयता का जो पतन हुआ है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही तो है कि भाई अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं था, अगर उसके पास कुछ गलत नहीं था, तो ईडी ने रेड क्यों करी? किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के घर ईडी क्यों चली जाएगी? क्यों उसको परेशान करेगी? नहीं, अगर मान ले सर, आपकी बात मान ले निरंजन जी, अगर आपकी बात मान ले कि कुछ था, कुछ होगा, तब ईडी को कुछ साक्ष्य मिले होंगे, ईडी वहां गई थी, तो अब जाने के बाद क्या होगा? क्या परिस्थिति बदल जाएंगी? कुछ था वो नहीं रहेगा, क्या होगा? मैं सीधे शुभम त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सवाल वही है मेरा आपसे भी, फिर मैं शुभेंदु जी आपके पास आऊंगा। अगर ईडी ने रेड करी, आप देख रहे मित्तल जी के यहां, फिर आपने उपनेता भी बना दिया उनको, लगा कि ये भरोसे वाले, वो भी आपके भरोसा छोड़ रहे हैं, तो भाई अगर ईडी ने रेड करी तो कुछ सबूत मिले होंगे। अब अगर बीजेपी में जा रहे तो क्या होगा? सबूत गायब हो जाएंगे या फिर रहेगा, कार्रवाई होगी, क्या होगा? देखिए, यह बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता सकते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई इनके बंगलों से, इनके घरों से चलती है। साधारण सी बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन पहले जब ईडी की रेड अशोक मित्तल जी से के घर पे पड़ी और फिर अचानक अशोक मित्तल जी का हृदय परिवर्तन हो गया, और कई बात ये जा रही है कि कई महीनों से हम असंतुष्ट थे। संदीप पाठक जी को राष्ट्रीय संगठन की कमान बहुत बड़ी चीज होती है। राष्ट्रीय संगठन की कमान संदीप पाठक को दी गई थी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा, और फिर भी वह बोल रहे हैं कि हम असंतुष्ट थे। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये लोग समझौता कर बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की आज तानाशाही बिल्कुल चरम पर है। जो संवैधानिक नहीं, समझौता किस बात से समझौता, यही तो जानना चाह रहे हैं। देखिए यह बात तो ये लोग भारतीय जनता चलिए, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एक पोस्ट सामने आ गया, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। आपके 2/3 से अधिक सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, ये कह रहे हैं 2/3 से अधिक सांसदों का बीजेपी में विलय। जी हां, देखिए, बड़ी बात कही है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने यह पोस्ट किया है, आपके 2/3 से अधिक सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है, यानी आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। इसमें नाम भी गिना दिया था उन्होंने। इसमें देखिए, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल से लेकर तमाम नाम थे, राजेंद्र गुप्ता से लेकर तमाम लोग थे। और अगर ऐसा होता है 2/3 छोड़ दिया, यही वो पोस्ट है, देखिए। और अगर ऐसा होता है तो दल बदल का कोई मामला भी इनके ऊपर नहीं चलेगा। ये बड़ी बात है, ये सुरक्षित रहेंगे, ये आप समझ के चलिए। देखिए राघव चड्ढा ने क्या पोस्ट किया है। मैं शुभम जी आप ही के पास आ रहा हूं। राघव जी देखिए, 2/3 ऐलान कर दिया इन्होंने, बाकायदा ये ऐलान आप समझ रहे हैं, आप उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, ऐलान इन्होंने यह कर दिया है। इसके बाद यह देखना होगा कि जो ईडी के द्वारा जो आरोप इन पर लगाए गए थे अशोक मित्तल जी के ऊपर, क्या वह आरोप बिल्कुल निराधार हो जाएंगे, क्या ईडी उन्हें बिल्कुल छोड़ देगी, यह जानना बहुत जरूरी हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह ऑपरेशन लोटस लेके चल रही है और वॉशिंग मशीन लेके चलती है कि पहले आरोप लगाने का काम करते हैं, अगर मिल जाओ तो ठीक बात है, नहीं मिलो तो जेल में डालने का काम करते हैं। देखा होगा आपने पहले कैसे कोर्ट के द्वारा बाइज्जत अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया गया, और कैसे लगभग आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगभग 2 साल के टॉप 5 नेताओं को 2 साल के अंदर 2 साल जेल के अंदर रखा गया। यह एक बहुत बड़ी और गंभीर बात है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो चुनाव जीतने के लिए सारे षड्यंत्र कर देती है, और फिर अगर कोई दूसरी पार्टी चुनाव जीत भी जाए तो फिर वो ऑपरेशन लोटस के तहत उन्हें अपनी ओर मिलाने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही बिल्कुल चरम स्तर पर है। सर आपके पास तो झाड़ू है, आप झाड़ू भी चला सकते हैं, लेकिन झाड़ू चला नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। मैं वापस आऊंगा आपके पास, शुभेंदु जी आपके पास आता हूं। शुभेंदु जी, क्या कोई वॉशिंग मशीन है? आप अगर हम मित्तल जी की बात करें तो थोड़े दिन पहले ईडी की रेड पड़ती है, और अभी आरोप ये लग रहे हैं कि भाई डर के जा रहे हैं। तो अगर ईडी की रेड पड़ी, कोई ना कोई कागज होगा, कोई ना कोई सबूत होगा, ईडी गई थी।
अब क्या कार्रवाई होगी आपके आने के बाद या बंद कर दी जाएगी, ये बता दीजिए। सबसे पहले तो अशोक मित्तल जी वाली जो बात कह रहे हैं, जो भी जिस कारणोंवश उनके ऊपर रेड करी गई थी, जो कागज पकड़े गए थे, उसका भारतीय जनता पार्टी में विलय से कोई लेना देना नहीं है। यदि कुछ गलत है तो उन पर एक्शन होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई एमपी हो, चाहे बाहर से भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ एमपी हो। और इसके अलावा संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, राघव जी, स्वाति मालीवाल जी, हरभजन सिंह, ये लोग के ऊपर तो कोई रेड नहीं हुई। शुभम जी, ये लोग क्यों आ गए? एक तो आपको बहाना लग सकता है कि भाई रेड हुई थी, डर के मारे आ गए। हरभजन सिंह क्यों आ गए? तो फिर प्रफुल्ल पटेल और हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में भी बता दें अगर पीडीपी। मैं तो यही कह रहा हूँ, स्वाति मालीवाल जी, प्रफुल्ल पटेल और ऊपर कोई रेड नहीं हुई, कोई रेड नहीं हुई, वो भी ज्वाइन कर गए। हरभजन सिंह जी ज्वाइन कर गए। मेरा कहना है कि आपके पास कोई प्रश्न का जवाब नहीं है, ना ही आपके पास, ना ही संजय सिंह के पास, ना अरविंद केजरीवाल के पास। और मेरे को लगता है आने वाले समय में केवल 3 लोग रहने वाले हैं, 3-4 लोग, जिसमें से अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, सौरभ भारद्वाज जी, अतिशी जी, ये 5-7 लोगों का ही ये गैंग रह जाएगा। तभी लोग लगातार छोड़ रहे हैं। और मैं तो लगातार कई लोगों से मिलता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक मित्र के रूप में, और उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी जो थी अब वो नहीं रही है। इनके विचार बदल गए हैं, इनकी विचारधारा जिसके कारण वो जुड़े थे वो बड़ा हताशा में है, और एक ये बड़ा कारण है कि लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास, यश के पास आऊंगा। यश मुस्कुरा रहे थे जब आप कुछ कह रहे थे शुभेंदु जी। मुझे यश ये भी पता है कि कांग्रेस के भी एक बड़ी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है जो बीजेपी में गई है। बहुत सारे आरोप लगे थे, चाहे हम असम के मुख्यमंत्री की बात कर ले, चाहे दूसरे लोगों की बात करें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या आपको भी ऐसा लगता है जो कार्रवाई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं यश, वो होगी आगे या फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी? नहीं, जब तक वो बीजेपी में है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होना है। यही इनका मॉडल है। ये मैंने शुरू में जो बात कही वो इसीलिए कही, ये इनका इतिहास है कि ये भारत के खिलाफ अगर कोई है तो उसके सामने डरने में ये बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन भारत के अंदर अपने ही लोगों के बीच में ऐसी तानाशाही बताते हैं जैसे अल्टीमेट अथॉरिटी। हम यहाँ बैठ के यही चर्चा करते रहे कि बीजेपी में क्या हो रहा है और देश के बड़े बड़े मुद्दों की तरफ आंखें बंद कर लें, ये इनका मोटिव है। लेकिन ये जिस दोलान को अपना फ्रेंड बताते थे, वो फ्रेंड ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें भारत के लिए खराब शब्द बोले थे। आज हमें 2-3 जगहों से ये पता चल रहा है कि अमेरिका हमारे देश का कितना मान रख रहा है, जबकि इनकी आधी पार्टी जो है वो 90 डिग्री झुकी हुई है ट्रंप के सामने। हवन करते थे ये ट्रंप के लिए। लेकिन यश, हम आज वो बात कर रहे हैं जो अपने देश की है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। आपको देखिए, सांसद साथ चले गए जी, जो खुद बाहर किसी के भी सामने खड़े नहीं हो सकते, वो इसी तरीके से अंदर समर्थन जुटा के किसी तरह टिके हुए हैं। और उसका भी फ्लिप साइड ये है अनूप जी कि ये अंदर सबसे डरते भी हैं। इनके जो बड़े बड़े इनकी पार्टी में आरोपी हैं, ये उनसे क्वार्टर नहीं खाली करा सकते, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, उनके ऊपर चाहे सैकड़ों हजारों महिलाएं आरोप लगाएं, वो उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। राघव चड्ढा देखिए अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे हुए हैं बीजेपी दफ्तर में, क्योंकि मुलाकात होनी है। देखिए, तमाम लोग हैं बीजेपी के। तरुण चुग नजर आ रहे हैं सामने, राजीव जेटली नजर आ रहे हैं आपको, तमाम लोग हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहां खुद नितिन नवीन पहुंचे हुए थे, उनसे मुलाकात है। अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था राघव चड्ढा ने, 7 लोग, 2/3 लोग जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी ज्वाइन करने की बात कर, लेकिन अभी 3 ही लोग नजर आ रहे हैं। अगर ज्वाइन करनी होगी तो तब तस्वीरें भी सामने आएंगी। मैं वापस आऊंगा यश आपके पास। निरंजन जी आपके पास आ रहा हूं। निरंजन जी, तस्वीरें सामने आ गई हैं, अब तो पुष्टि होनी है, ज्वाइन करना है। अब क्या होगा? कुछ बच रहा है आम आदमी पार्टी के पास? देखिए, ऐसा है प्रेयस जी, अनूप जी, अगर मेरा ये है कि अगर किसी नेता के लिए नेता कितनी ही तोड़फोड़ करे, उसका परिणाम, उसका विपरीत परिणाम धरातल के ऊपर दिखाई देता है। अब थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं वापस आऊंगा निरंजन जी आपके पास। मैं शुभम जी आपके पास आ रहा हूं। शुभम जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी तो ये परिस्थिति है, आपके जो साथी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं आपको, क्योंकि पंजाब चुनाव को लेकर टारगेट है, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अभी देखिए थोड़ी देर पहले कर दिया कि 2/3 छोड़कर जाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल अकेले रह जाएंगे?
देखिए, अगर ये महत्वाकांक्षी नहीं होते तो सबसे पहले अपने राज्यसभा पद से इस्तीफा देते, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते। अब एक सोचने वाली बात है कि एक हफ्ते पहले तक यही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं। अगर इन्हें जाना ही था, अगर इन्हें इतनी विशुद्ध राजनीति करनी थी, तो सबसे पहले अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देते। और ये जो षड्यंत्र रचा है ना, ये 2/3 वाला, राघव जी का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मैंने, तो बार बार एक ही चीज पर जोर दे रहे थे कि 2/3 2/3 2/3। तो इनसे इनके दिमाग की मानसिकता पता चलती है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा सांसदी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठे होके गए हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार न बने, आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो रिपीट ना हो, इसके लिए ये षड्यंत्र करने के लिए वहां गए हुए हैं। इन्होंने पंजाब की जनता से गद्दारी की है, लेकिन पंजाबी और पंजाबियत इन्हें माफ नहीं करेगी। चले, आप बार बार आम आदमी कह रहे हैं, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। आम आदमी का सवाल उठाने वाले को आम आदमी पार्टी बाहर निकाल रही है या फिर उसको पद से हटा रही है? मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा हूं। भाई, सदन में जो बात आपने उठाई, आप खुद भी एयरपोर्ट जाते होंगे, क्या आपको नहीं लगता है चीजें वहां महंगी है? भाई, आप 30 दिन का रिचार्ज करते हैं, 28 दिन मिलता है, 2 दिन कहां गए? आप 13 महीने का रिचार्ज कर लेते हैं, पता नहीं चलता। क्या आम आदमी का सवाल नहीं था? क्या यह सवाल उठाना गलत था? ये बता अनूप जी, ये सवाल उठाना बिल्कुल उचित था, लेकिन सही समय पे सही सवाल उठाने चाहिए। जब देश में एलपीजी की वजह से त्राहिमाम हो रहा है, जब हमारे देश के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए हैं और हमारा देश का मजदूर किसान परेशान हो रहा है, तब उन चीजों के लिए आप सवाल उठाएं। लेकिन शुभम जी, ये चीजें तो अभी आई हैं, 1-2 महीने पहले की बात है। लेकिन जिसका जिक्र राघव चड्ढा कर रहे थे, आपने देखा वो सालों साल से चली आ रही थी, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। अब कोई आवाज उठाने आया तो आपने चुप करा दिया भाई साहब। तो चुप करा दिया तो भाई वो कहीं तो जाएंगे आवाज उठाने। अब उम्मीद से जा रहे हैं कि वहां जाएंगे तो आवाज उठाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी के यहां कुछ बोलना खतरनाक होता है क्या? नहीं, बिल्कुल खतरनाक नहीं है, लेकिन जो मुद्दे जो दिए जा रहे हैं, पार्टी पटल पर जो बात रखी जानी चाहिए वो नहीं रख रहे थे। और लीडर और डिप्टी लीडर बनाना एक पार्टी का प्रक्रिया का हिस्सा है, वो उन्हें कोई और जिम्मेदारी देनी होगी, शायद इसलिए उन्हें डिप्टी लीडर पद से हटाया गया। लेकिन आपको यह बात समझनी चाहिए कि जैसे ही डिप्टी लीडर पद से हटाया, वैसे ही राघव ने अपने जो 1 साल का अंदर का जो गुबार था, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो षड्यंत्र का गुबार था, वो उन्होंने तुरंत एक वीडियो जारी करके निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है कि राघव चड्ढा जी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हैं, कहीं ना कहीं समझौता कर बैठे हैं। और इन्होंने ही ये दल बनाकर और ये 2/3 सांसद का ये ड्रामा रचने का काम कहीं ना कहीं फेल्योर तो है सर, कि आप पता नहीं कर पाए कि आपके अंदर खाने क्या चल रहा है। शुभेंदु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शुभेंदु जी, आम आदमी पार्टी के सांसद जो थे अभी तक तो फिलहाल हैं, थोड़ी देर बाद अब पता नहीं देखिए क्या, तो थोड़ी देर बाद जब राघव चड्ढा बीजेपी का शपथ, बीजेपी शामिल हो जाएंगे बीजेपी में, आपकी पार्टी उन्हें बोलने का मौका देगी आम आदमी का जो सवाल उठा रहे थे? या फिर वहां भी कुछ ऐसा ही होगा कि भाई आप बोलिए मत, क्योंकि आम आदमी का सवाल तो उठा रहे थे वो सदन में भी? देखिए, सवाल उठाने के लिए चाहे वो सदन हो या सड़क हो, भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग, चाहे प्रवक्ता हो, नेता हो या सांसद हो, विधायक हो, उठाते ही हैं। और आपने लगातार ये देखा है कि इसी तरीके से पार्टी लगातार बढ़ती गई है। कुछ लोगों को हताशा है, आप बार बार कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो इधर का उधर, उधर का उधर, और कोई और प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वेस्ट बंगाल में भी उनको डबल डिजिट में भी फिगर आएगी कि नहीं आएगी। उधर चेन्नई से भी अच्छे खबर आ नहीं रही है उनकी। केरला में क्या होगा मालूम नहीं है। एक पार्टी जो लगातार जीरो पे जाती जा रही है, वो अब ये हमसे प्रश्न पूछ रही है कि उसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। जो लगातार दूसरों के चरणों में लेटे हुए थे, वो हमको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं। हमारी क्या पॉलिसी है, कैसे हम निकल रहे हैं। इन्हीं के बड़े नेता, कई आनंद शर्मा जी, इनके कमलनाथ जी, इसके बाद वो अपने शशि थरूर जी, वो सब कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा, भारत अच्छी तरीके से इस बड़ी समस्या का समाधान निकाल रहा है। पर ना ही यश को समझ में आएगा, ना ही इनकी पार्टी को समझ में आएगा। हो सकता है आज ये भी अंधे हो गए हों, आने वाले समय पर इनको भी पता चलेगा। पर जो विषय है उस पर वापस आता हूं मैं, जिसपे ये लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो बताया आज घर मिल गया उनको। ये हो सकता है उनको घर शिफ्ट नहीं करना चाहिए,
कितना दुर्भाग्यशाली घर है कि आज ही मिला और आज ही घर खाली होने हो गया है। खाली होने की तादाद में है। शुभम त्रिपाठी जी को मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग, मैं भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जब ये अन्ना आंदोलन था, मैं भी था, संघ से आया था और एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बना। जब पॉलिटिकल पार्टी बनी तो हमारे ऐसे बहुत सारे लोग चूंकि पॉलिटिक्स के लिए नहीं गए थे, अपनी पूर्ण पार्टी भाजपा में वापस चले आए। पर धीरे धीरे हमको लगा आपको कुछ अच्छा करना होगा, पर जब देखा कि केजरीवाल जी वापस दिखने वाले अलग थे, जैसा उन्होंने भेष बनाया था वो अलग था, पर एक्चुअल अलग थे, ये चीज मेरे को बड़ी खराब महसूस हुई। और ये बात हमने कई बार कही लोगों कि केजरीवाल जी जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं, जैसा स्वरूप बनाया हुआ है वैसे बिल्कुल नहीं है। मैं वापस आ जाऊंगा शुभेंदु जी, वापस आ जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पे भी सवाल उठाए तो मैं यश के पास आऊंगा। यश, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप कहीं और कुछ कह रहे हैं, कोई घुमा रहे हैं सवालों को। अनूप जी, पता है आपने बड़ी सफलता से मुद्दे को यहीं के यहीं रोक दिया था। शुभेंदु जी गलती कर गए तो अब उनको सुनना पड़ेगा। क्या है, अन्ना हजारे का जो वो नकली आंदोलन हुआ था, उसमें ये हम सब जानते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए थे। आम आदमी पार्टी वहीं से निकली हुई है, आरएसएस सबकी जड़ है इस पूरे मुसीबत की। और आज शुभेंदु जी ने बोल दिया कि मैं भी संघ से आया हुआ था, यानी और कौन आया था वो इज एनीवन्स गेस, कोई भी बता सकता है कि और किसकी बात वो कर रहे हैं। अब ये जो ड्रामा हो रहा है कि भैया कुछ साल तक एक नई पार्टी पैदा हुई, उसने इधर उधर जहां पे दूसरों के वोट है वहां जा जाके चुनाव लड़ा, वोट काटे, बीजेपी को शेयर दिया या खुद बैठ गए, देर सवेर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही हुआ जो इन दोनों में से कोई एक चाहता था। और उसके बाद आज अचानक इनकी पार्टी वैसे ही खत्म होने में जैसी दिख रही है जैसी बिहार में जदयू हो गई। तो ये जो पूरा ड्रामा है, इसकी कलई थोड़ा सा फर्क पड़ गया यश भाई। मैं आपको बताऊं, बिहार में आप कह रहे जदयू खत्म हो गई, जदयू बीजेपी के साथ आके और मजबूत होकर ऊपर आ गई। भले अभी मुख्यमंत्री बदल गए हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री आ गए, लेकिन क्या आपको लग रहा है भविष्य में आम आदमी पार्टी पे बिल्कुल वैसी जाएगी? आम आदमी पार्टी ऑलरेडी वैसी जा चुकी है अनूप जी। अगर एक साथ 10 में से 7 या 9 सांसद कहीं और जा रहे हैं तो अब राज्यसभा सांसद कोई मोहल्ले चलते लोग तो होते नहीं कि उठाए और बना दिए। हाँ, आरएसएस वाले आजकल वो भी करने लगे, लेकिन चलिए जाने देते हैं। किसी भी पार्टी को वापस ये 7 या 9 सांसद बनाने में समय लगेगा। उतने समय में अभी जैसे पंजाब की बातें हो रही हैं, पंजाब चुनाव में बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए बार बार मैं आपका ध्यान केंद्रीय मुद्दे पे लाना चाहता हूं। इस पूरे फसाद की जड़ में बीजेपी और आरएसएस का खुद का डर है, क्योंकि इनके लोगों ने अपना कॉम्प्रोमाइज एक्सपोज कर दिया है और ये इन दूसरे विदेशियों के सामने झुक के कॉम्प्रोमाइज करके अपने देश के लोगों से तरह तरह की गद्दारी कर रहे हैं। ये भी एक गद्दारी है कि आपने 1/3 के नियम का फायदा उठाया और एक पूरी पार्टी को, भले ही वो जैसी भी पार्टी हो, लेकिन एक चलती हुई व्यवस्था को आपने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि आपके अपने डर आपसे संभल नहीं रहे। अभी अभी आपने संसद में एक बहुत बड़ी हार का सामना किया है, हालांकि वो हार भी डेलिबरेट थी, लेकिन देखिए नितिन नवीन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं यश आपको थोड़ा सा रुक रहा हूं। नितिन नवीन राघव चड्ढा का स्वागत कर रहे हैं, देखिए ये, और मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे लगातार। देखिए संदीप पाठक, ये राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और नितिन नवीन बुके देकर तमाम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। देखिए अशोक मित्तल जी, ये तमाम लोग जो हैं राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी को, और अब थोड़ी देर में ये बीजेपी के हो जाएंगे। बीजेपी में आस्था जताई और बीजेपी में विलय की बात कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल 3 लोग दिख रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 2/3 है। तो ये 2/3 कहां है, ये भी जानने वाली बात है, क्योंकि फिलहाल तो 3 ही नजर आ रहे हैं। 10 में से 2/3 का मतलब 7, आप समझिए। लेकिन वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो संजय सिंह अकेले नजर आते हैं। मिठाई खिलाकर स्वागत किया जाएगा। देखिए नितिन नवीन अपने हाथों से राघव चड्ढा को मिठाई खिला रहे हैं। स्वागत है बीजेपी में आपका। अब देखिए बाकी 2 जो सांसद है उनको भी लड्डू खिलाया जा रहा है। एक प्रोसेस, आप समझिए प्रोसेस है कि भाई बीजेपी में आए हैं, स्वागत है आप लोगों का, लेकिन आप समझिए इन तमाम चीजों को। राघव चड्ढा तो नाराज थे, अशोक मित्तल थोड़ी दिन पहले इनके तमाम ठिकानों पर रेड भी पड़ी थी, उसके बाद अब बीजेपी में आए। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये बदलती राजनीति की तस्वीर है कि जब तस्वीर बदलती है और किसी पार्टी के सांसद
सियासी दिग्गज जो है वो साथ छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, क्योंकि मुश्किल में अरविंद केजरीवाल मुश्किल में है। उनकी पार्टी के सियासी दिग्गज एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। राघव चड्ढा को जिस दिन से उपनेता पद से हटाया गया था उसी दिन से तस्वीर लगभग साफ हो गई थी कि राघव चड्ढा कभी भी आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। बीजेपी में जाने के कयास तो पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन यह नहीं पता था कि उनके साथ और भी सांसद आएंगे। चलिए वापस हम अपने चर्चा पर लौटते हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल बहुत देर से खड़े हैं। अतुल, जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, मिठाई खिलाया जा रहा है कि भाई बीजेपी में आप आ रहे हैं, स्वागत है आप सबका। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे आगे, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पंजाब को लेकर कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल जुड़ी हुई है हमारे साथ। कोमल, अब क्या होगा आगे? पंजाब को लेकर सबसे ज्यादा फोकस वही है। बिल्कुल, देखिए अभी हम बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं, जहाँ कुछ देर पहले राघव चड्ढा और उनके अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तीनों यहाँ पहुंचे हैं, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राघव चड्ढा। और अभी बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग, उनके साथ आए हैं वो। उससे पहले नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए अब पंजाब में पंजाब की तस्वीर जो है काफी साफ नजर आती है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल जैसे यहाँ पर दिल्ली में भ्रष्टाचार उजागर किया था, पंजाब में भी धीरे धीरे उस भ्रष्टाचार को उजागर करे और भ्रष्टाचार को जो है वो उजागर करते हुए वहां से भी सत्ता से वो हिले जिस तरीके से। और ये एक बड़ा झटका है। देखिए, इस झटके को आप राजनीतिक झटका आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ राजनीतिक झटका मत समझिएगा, ये उनके लिए एक संगठनात्मक झटका भी है। पार्टी टूट रही है, पार्टी का जाहिर है कोमल के मजबूत पिलर, मजबूत खंभे जब हटते हैं तो घर को नुकसान होता ही है। लेकिन कोमल, 1/3 की बात कही जाए, 2/3 की बात कही जा रही है, हम तो अभी 3 ही देख पा रहे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं, आएंगे या नहीं आएंगे? सस्पेंस है अभी भी। देखिए नहीं, जो कहा गया है, देखिए कॉन्फ्रेंस में इस बात को समझिए, कॉन्फ्रेंस में ये बाकायदा बताया गया है कि 2/3 सांसद ने सुबह ही हस्ताक्षर करके सदन के सभापति को दे दिए हैं, यानी कि मर्ज बीजेपी में हो गए हैं, ताकि जितने भी ये सांसद हैं उनकी सदस्यता बची रहे, उसके लिए पहले ही उन्होंने हस्ताक्षर करके। और ये भी है कि अगर 2/3 सांसद छूटते हैं और दूसरी पार्टी एकदम मर्ज कर सकते हैं, संविधानिक रूप से ये हो सकता है। और ये भी किया है आम आदमी पार्टी के इन सांसदों ने। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि सभी दिल्ली में शायद मौजूद ना हो, इसलिए यहाँ पर ये तीनों ही पहुंचे हैं। नेतृत्व जो है इसका वो ये तीनों ही कर रहे हैं, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक, इसलिए सारे यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये खुलासा उन्होंने कर दिया है कि ये जो सांसद है, सारे सांसद, उन्होंने सुबह ही हस्ताक्षर करके जो है सदन के कार्यालय में राज्यसभा। तो कोमल, क्या अभी बीजेपी आज ही ज्वाइन करना है या फिर अभी तारीख तय होगी? प्रधानमंत्री आए या फिर कोई बड़ा आदमी आए बीजेपी का, तब बीजेपी ज्वाइन करेंगे? कोई तारीख तय है? बीजेपी ज्वाइनिंग की बात नहीं है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि पहले ही मर्ज हो गई है। जैसे ही हस्ताक्षर करके वहां पर सभापति को दिए, अपने आप ऑटोमेटिकली वो दूसरी पार्टी में मर्ज हो गई है। तो ऑलरेडी ये बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन अभी अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, औपचारिक मुलाकात है। इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर भी एक बारी आकर के और सबके सामने वो बीजेपी का जो एक स्वागत किया जाता है, एक पट्टा होता है, वो लेकर पहन करके अभी बाहर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मर्जिंग जो है वो ऑलरेडी इन सदस्यों की बीजेपी में हो गई है, यानी कि इन्होंने बीजेपी एक तरह से ज्वाइन कर ली है। वो वहां पर राज्यसभा में बीजेपी कोमल, ऐसा तो लग रहा था कि जब उपनेता पद से हटाया गया राघव चड्ढा को, या फिर उससे पहले भी कई बड़े मुद्दे पर राघव चड्ढा खामोश थे, पार्टी के मुद्दे पर या बाहर इलाज कराने का बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद कई मुद्दे पर बिल्कुल खामोश थे। उस दौरान ही ऐसा लग रहा था कि शायद राघव चड्ढा बीजेपी जा सकते हैं। लेकिन क्या इतने लंबा इंतजार इन तमाम लोगों को इकट्ठा करने में लग गया? जो वक्त मिला राघव चड्ढा को, इन लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद आए, क्योंकि अगर अकेले आते तो कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अगर 2/3 आएंगे तो कार्रवाई से बच जाएंगे। क्या ये वजह है इतने लंबे टाइम इंतजार का? बिल्कुल, ये एक वजह तो है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि पहले ये भी देखा कि क्या और भी नाराज हैं पार्टी में, औरों की भी नाराजगी है। जैसे कि कहा कि संदीप पाठक जो बहुत अहम रहे और हमेशा आम आदमी पार्टी में
जो केजरीवाल है उनकी काफी करीबी रहे, काफी अहम फैसलों में उनका साथ था, लेकिन अचानक से दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। अहम राज्यों के प्रभारी और अपने और खास को बना दिया, जैसे मनोज सिसोदिया या गोपाल राय अच्छी, इनको बड़े बड़े राज्यों का प्रभारी बनाया, और छोटा राज्य जो है उसका प्रभारी संदीप पाठक को। तो संदीप पाठक को कहीं ना कहीं ये बात संदीप पाठक को भी छुप रही थी। स्वाति मालीवाल की बात का जो हुआ था उनके साथ, वो सब स्वाति मालीवाल ने खुद खुलकर के कहा था। तो ये नाराजगी जो है, कौन और नाराज है और क्या क्या नाराज है, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये कथी है कि राघव चड्ढा ने अभी जिस तरीके से मोर्चा पूरी तरीके से खोल दिया, जिस कारण से खोल दिया, जिस पद से उनको हटाया और अशोक मित्तल को पद दिया, अशोक मित्तल भी यहाँ पर सीधे सामने दिखाई दे रहे हैं इनके साथ। तो ये मतलब कि अब अरविंद केजरीवाल जो है उनको भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो एकदम से जो कहते थे कि दम भरते थे कि एकदम आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, तो उस कट्टर ईमानदार पार्टी में क्या वो ईमानदारी उन्होंने अपने उन सांसदों, उन कार्यकर्ताओं के साथ नहीं बरती या उन सांसदों ने उनके साथ नहीं बरती, ये आंकलन खुद अरविंद केजरीवाल को करना होगा। कोमल, क्योंकि इस पूरे परिदृश्य में या फिर पूरी घटना में पंजाब का जिक्र बार बार आ रहा है। देखिए, आना था अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दी, वहां सीधे भगवंत मान आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो क्या यह मान लिया जाए कि फोकस पंजाब है, क्योंकि खुद राघव चड्ढा प्रभारी रहे हैं पंजाब के, तो ऐसे में पंजाब का फोकस होना या फिर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी पंजाब को लेकर राघव चड्ढा को बीजेपी दे सकती है, क्या यह भी मान लिया जाए? बिल्कुल ये मान के चलिए, क्योंकि जितने सांसद टूटे हैं वो ज्यादातर पंजाब के चेहरे हैं। राघव चड्ढा खुद एक बड़ा चेहरा है पंजाब का। तो ये पंजाब में के कई अहम चेहरे जो हैं ये अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ये पंजाब में यही कहा जाएगा, ये पंजाब के लिए, ये न सिर्फ पार्टी के लिए, पंजाब में भी आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उनकी पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो मुद्दे वहां पर उछल रहे हैं उनके साथ साथ अब उनके अपने ही उनका साथ छोड़ चले हैं। तो अब कहाँ क्या कमियां रह गई थी, क्या उनका आकलन करना होगा। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका है ये, और वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो जहां उसको झटका लग, बीजेपी में यहाँ। चले कोमल, आप नजर बनाए रखिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास क्योंकि एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। यश शायद कुछ कहना चाह रहे, यश बताएं। जी, अभी एक बहुत मजेदार बात आपने भी कह दी। आपने अभी अपनी संवाददाता से पूछा कि अभी वो बीजेपी में आ गए हैं या आएंगे जब कोई बड़े आदमी जैसे प्रधानमंत्री आके उन्हें ज्वाइन कराएंगे। इसका मतलब देखिए, पार्टी प्रेसिडेंट हैं और नितिन नवीन जी को बंगाल चुनाव के मद्देनजर ही खबर बनाई गई थी कि देखिए बंगाली हैं, कायस्थ हैं, और उनको पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। ये हालत है। बंगाल चुनाव के प्रचार में हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, गृह मंत्री को देख रहे हैं, यूपी के सीएम को देख रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि कौन सी बात किसने बोली थी, लेकिन नितिन नवीन जी यहाँ पार्टी में लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। ये पूरी बात मैं किसी की बात काटने के लिए नहीं कह रहा हूं अनूप जी, मैं भारत की जनता को ये सच बता देना चाहता हूं कि असल में राजनीति के नाम पर यहाँ चल क्या रहा है। इस बात को समझना हर नागरिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि बीजेपी इस समय राजनीति नहीं कुछ और कर रही है, और वो कुछ और हमको विदेश यानी बाहरी लोगों के कारण पता चल रहा है। अब अगर यश आप जो कह रहे हैं, बात करते हैं, एक मिनट को मैं मान भी लूं, पैसा मैनेज करती हैं इनकी पार्टी के नेताओं के बच्चे और बच्चियां, वो भी खबर आ चुकी है। यश, मैं आप जो कह रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीति से आगे देखना ही होगा अनूप जी। बिल्कुल, मैं आप जो कह रहे हैं यश, एक मिनट के लिए मान भी लूं अगर ऐसा है, तो फिर आप या फिर जनता इस बात को क्यों नहीं आप समझा पा रहे जनता को, या फिर जनता क्यों नहीं समझ पा रही अगर ऐसा है तो? यश, बिल्कुल समझ रही है अनूप जी। सबसे बड़ा हमारे सामने जो विषय है, जो एकमात्र बीजेपी के पास हथियार है, या जो एकमात्र हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है, वो केवल है इनकी और चुनाव आयोग की साठगांठ, इनका वो गलत एसआईआर जिस पर कायदे से चुनाव आयोग खुद न्यायिक कटघरे में खड़े होना चाहिए, क्योंकि 90 लाख लोगों का वोट इन्होंने बंगाल में काटा है बिना ये बताए कि वो घुसपैठिए हैं या कोई और हैं। वापस आऊंगा यश, वक्त की थोड़ी कमी है, और भी जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा रिएक्शन ले लेता हूं मैं, क्योंकि देखिए मैं शुभम जी आपके पास आ रहा हूं। शुभम जी, 3 लोग तो नजर आ गए, दावा किया जा रहा है 2/3 का उन लोगों ने साइन करके दे दिया है, तो भाई आपकी पार्टी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है क्या?
देखिए, अगर बात खत्म होने की होती तो फिर गुजरात में इतना जन समर्थन क्यों मिल रहा है आम आदमी पार्टी को? मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आपके पैनल को, कि बीजेपी के हाथ से अब गुजरात फिसल रहा है और पंजाब में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और यह लेकिन ये कैसे होगा? पंजाब के देखिए भाई, ज्यादातर राज्यसभा सांसद आपके यहां आ गए, प्रभारी यहां आ गए, फिर कह रहे हैं सरकार बन जाएगी, कैसे संभव होगा? देखिए पंजाब के भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, अभी आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने आज एकजुटता के साथ कहा कि पंजाब का एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ है और व्यक्ति बड़ा नहीं होता, हाँ, संगठन बड़ा होता है। सॉरी टू से, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूंगा शुभम जी, मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सुन रहा था, लेकिन मुझे डर ज्यादा लग रहा था। पंजाब का जिक्र बार बार कर रहे थे, दिल्ली में घटनाएं हो रही, तमाम चीजें, पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी, पंजाब को लेकर डर उनको भी है, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था। मैं शुभेंदु जी आपके पास आ रहा हूं, क्या पंजाब का डर है आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल, उनके बाद बचा ही कुछ पंजाब है, बाकी सब चला गया है। दूसरा, यश ने जो कहा कि हमारी पार्टी है, तो कुछ समय पहले ये लोग चुनाव लड़ रहे थे साथ में मिलकर दिल्ली में, 3 के 4 इनके, हमारी भी पार्टी से, जैसे उनको जो उन्होंने बोला तो गले में हाथ डाले घूम रहे थे इसी लोकसभा के चुनाव में। हमको शर्म नहीं आती? शायद यश को मालूम नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी ये सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे, जो साष्टांग दंडवत करते थे सोनिया गांधी जी के, ये और योगेंद्र यादव जी। तो ऐसी बातें जनता के सामने बोलो यश, जो लोगों को समझ में आए। अब आप लोगों को अपनी हताशा है कि कहीं जीत नहीं रहे। बिहार में 66 सीटों के ऊपर खड़े हुए तो 6 सीटें आई, ये जनता आपको समझ चुकी है। आप भी खत्म होने के कगार में आ चुके हो और यही कारण है कि हताशा में प्रश्न पूछा जाता है ए पर और आप जवाब देते हो जट पर। यही कारण मैं फिर से कहता हूं, राघव चड्ढा जी भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस भारत को आगे ले जाने में सक्षम है और कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, यश जी को हंसी आ रही होगी, आने दो, क्योंकि यही हंसी एक समय पर केजरीवाल जी को आती थी और ये हालत हो रही है। नहीं तो हंसी का रीजन भी पूछ लेते हैं ना यश से, बिल्कुल संक्षेप में यश 20 सेकंड बता दीजिए। जी, हंसी इसलिए आ रही है कि पता नहीं कौन से विकास की बात कर रहे हैं। अभी एक बड़े न्यूज चैनल के न्यूज में मैंने देखा कि कहीं कहीं पर अब लोगों को कोयला भी बांटा जाएगा क्योंकि एलपीजी है नहीं, ये इनकी हालत है। और बाकी की कहानी मैं पूरे इस चर्चा के समय बता चुका हूं। तो ये बेकार की बातें हैं शुभेंदु जी, आप भी जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, मैं भी जानता हूं आप क्या कह रहे हैं। सच देखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप नहीं निभा पा रहे हैं, मैं निभा पा रहा हूं, बस इतना फर्क है। बाकी जो आप और मैं बात करेंगे वो हम कई बार कर चुके हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। जनता को एलपीजी मुहैया कराइए, मणिपुर को न्याय दीजिए, पूरे देश में आदिवासी धरने पर बैठे उनकी सुनिए, उसके बाद बात करेंगे। यस जी, आपने अपनी बात कर दी। मैं एक बार शुभम जी के पास वापस जाना चाह रहा हूं। शुभम जी, एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, आपने भी सुना होगा, लेकिन आज तस्वीर मुझे ऐसी लग रही है आपके हाथ से छूटता पंजाब, ऐसी तस्वीर मुझे लग रही है। क्या हम तस्वीर आगे देखेंगे ऐसा? देखिए, कहावत एक भी है कि सूप बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 72 छेद। ये अवस्थी जी जैसी बातें कर रहे हैं कि दंडवत प्रणाम किया करते थे, आपने इतने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिला लिया और मुख्य चेहरा बनाया, और जैसे ही उनको मिलाया वैसे ही उनके दाग सारे हट गए। आपको बोलते हुए थोड़ी बहुत तो लज्जा आनी ही चाहिए, और निश्चित रूप से ऐसा ही होगा जब अशोक मित्तल जी के ऊपर से ईडी के सारे चार्जेस हट जाएंगे। चलिए, ये देखने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी यश जी, और निरंजन जी नहीं है लेकिन उनका भी शुक्रिया, और आपका भी शुभम जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल, आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या इंपैक्ट होगा इस पर भी हमारी नजर बनी होगी। फिलहाल आज 5 की पड़ताल में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।